क्या आप भी मीठा खाना पसंद करते हैं लेकिन डायबिटीज से डर लगता है? आज की इस वीडियो में आप ये डर बिल्कुल खत्म करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि मीठा खाने से कभी डायबिटीज होते ही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि दुनिया में टोटल डायबिटीज के मरीज कितने हैं। एविडेंस के अनुसार 422 मिलियन से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं, बल्कि इंडिया में इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या 101 मिलियन से भी ज़्यादा है, यानी कि इंडिया में हर तीसरा इंसान डायबिटीज़ का मरीज है। वही इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के अनुसार 12.11 लाख बच्चे किशोरावस्था में डायबिटीज़ का शिकार हैं और इसमें इंडिया के सबसे ज़्यादा बच्चे शामिल हैं, जो कि एक डरा देने वाली बात है। लास्ट ईयर डायबिटीज़ से 67 लाख लोगों की डेथ हो गई है। अब हम बताने वाले हैं कि पहला डायबिटीज़ मरीज आखिर कहाँ मिला। एविडेंस के अनुसार 1550 बीसी में इजिप्ट में पहला डायबिटीज़ मरीज पाया गया। इसके पहले लक्षण की बात करें तो इसका पहला लक्षण बार बार मरीज का पेशाब जाना और डायबिटीज़ के पेशेंट के यूरिन पर चींटियों का बैठना इसके पहले लक्षण को बताया जाता है। हालांकि डायबिटीज़ चेक करने की पहली मशीन इंडिया ने ही बनाई है, जो कि गर्व की बात है। अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर डायबिटीज़ है क्या और ये कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा फूड है वो कई सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइजेस्ट होने लगता है। इन सब मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन, शुगर और फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब शुगर के मॉलिक्यूल्स ब्लड्स के अंदर ज़्यादा होने लगते हैं तो हमारा पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करने लगता है, और ये इंसुलिन ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करके रखता है। ये एक चाबी व ताले की तरह काम करता है। जब ब्लड वेसल में से शुगर जाती है तो ये हमारी बॉडी के पार्ट को एक्टिवेट कर देता है और ये कहता है कि अब शुगर को सेल के अंदर आने दो। लेकिन जब ये नहीं होता तो हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर ही मिला रहता है और सेल के अंदर नहीं आता, क्योंकि आपको पता है जो सेल है वो सेमी परमेबल होती है, और जब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज की एनर्जी क्रिएट करने का काम करता है। लेकिन डायबिटीज़ के केस में वो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर ही नहीं होता, इसी को हम डायबिटीज़ नाम देते हैं। अब जो है हम डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। डायबिटीज़ मेनली 2 टाइप की होती है। सबसे पहले आती है डायबिटीज़ टाइप्स 1। जो टाइप्स 1 डायबिटीज़ होती है उसको ऑटो इम्यून डिसीज़ भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही बीटा सेल को किल करने लगता है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर बीटा सेल क्या होती है। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं और शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करके रखती हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर रोगी को हर दिन इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंसुलिन बनना है वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। इसके अंदर रोगी को बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। और जो टाइप्स 1 डायबिटीज़ होती है वो ज़्यादातर हमें इंडिया के बच्चों में ही देखने को मिलती है। टाइप 2 डायबिटीज़, जो टाइप्स 1 डायबिटीज़ होती है उसके अंदर इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद कर देता है। लेकिन टाइप्स 2 के अंदर इंसुलिन तो बनता है, लेकिन जो रिसेप्टर होते हैं जो इंसुलिन को लेने का काम करते हैं वो इंसुलिन को ले ही नहीं पाते। इसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, और ये डायबिटीज़ ज़्यादातर बड़े उम्र के लोगों में ही होती है। अब आप सबके मन में ये सवाल तो जरूर आएगा कि आखिर डायबिटीज़ के अंदर बार बार रोगी को पेशाब करने के लिए क्यों जाना पड़ता है। चलिए जानते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। आखिर क्यों रोगी को बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। जो हमारी किडनी होती है वो ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करती है, और हमारी किडनी एक दिन में 180 ग्राम से भी ज़्यादा शुगर को फिल्ट्रेट करती है। लेकिन जब 180 ग्राम से भी ज़्यादा शुगर ब्लड के अंदर होती है तो ये इसे फिल्ट्रेट नहीं कर पाती। यही केस होता है डायबिटीज़ के अंदर। डायबिटीज़ के अंदर जो शुगर की मात्रा है ब्लड के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो हमारी किडनी होती है वो इसे फिल्ट्रेट नहीं कर पाती और वो यूरिन के थ्रू बाहर आने लगता है। और जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाटर को अपने साथ लेके चलते हैं, इसलिए जो कि डायबिटीज़ के केस के अंदर बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत होती है। वाटर ज़्यादा होने के कारण जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो काफ़ी जल्दी भरने लगता है। इसके कारण बार बार पेशाब जाना पड़ता है। यही है इसका लक्षण। अब आप ये सोचेंगे क्या मीठा खाने से शुगर होती है। इसका जवाब है नहीं, मीठा खाने से शुगर नहीं होती। तो किस कारण से होती है शुगर, चलिए जानते हैं आज इस फैक्टर के बारे में। ये जो है आपके पैनक्रियाज पे डिपेंड करता है कि आपका पैनक्रियाज कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना इंसुलिन जो है वो निकाल रहा है। चाहे आप सारा दिन कुछ भी खाते रहिए, ये डिपेंड करेगा कि आपका पैनक्रियाज कितना इंसुलिन को जो है निकाल रहा है। और ये भी डिपेंड करता है कि जो आप फूड खा रहे हैं वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। ज़्यादातर गलत हैबिट होने के कारण जो हमारा पैनक्रियाज है वो वीक होने लगता है और इंसुलिन की मात्रा को कम कर देता है।
जिससे कि डायबिटीज़ होने का शिकार हो सकते हैं। हम अपनी अच्छी हैबिट्स और अच्छा खाना खाकर अपने पेनक्रियास को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब ये जो है सोचने वाली बात है कि जो चीनी होती है वो बेटर होती है गुड़ से डायबिटीज़ के केस के अंदर। अब आप ये कहेंगे भाई ये क्या बात कर रहा है, तो लेकिन ये बात सच है, क्योंकि जो चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 84.4 होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता डायबिटीज़ के केस के अंदर। वहीं जो चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 60 के आसपास होता है। जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, शुगर आपके ब्लड के अंदर उतने ही कम डिजोल्व होगी। ये बात उन लोगों के लिए है जो गुड़ की चाय बनाकर पीते हैं, और ऐसे केस हमें ज़्यादातर इंडिया में ही देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी अच्छी हैबिट को अपनाकर डायबिटीज़ से बच सकते हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, और जिसको आपके परिवार में शुगर है उसको ये वीडियो शेयर कर देना।